15 अप्रैल 2007। जल्दी चलो वरना वो भाग जाएगा। दोस्तों, एक इंडियन लड़का जो दिल्ली में बैठकर दिल्ली के ही एक बड़े बैंक को लूट लिया। और ये कहानी कोई बनावटी नहीं बल्कि 15 अप्रैल 2007 की असली घटना है। उस लड़के ने अपने छोटे से लैपटॉप से सिर्फ कुछ मिनटों में पूरे 200 करोड़ रुपए गायब कर दिए। लेकिन हैरानी की बात, किसी को आज तक पता ही नहीं चला, ना ही किसी न्यूज में आया, क्योंकि बैंक वाले, पुलिस अफसर और कुछ नेता सबने मिलकर इस राज को रातों रात दबा दिया ताकि बैंक का नाम खराब ना हो, नहीं तो उस बैंक को सील कर दिया जाता। लेकिन आज मैं आपको पूरा सच दिखाने जा रहा हूं कि आखिर उस लड़के ने टेक्नोलॉजी का इतना बड़ा खेल कैसे खेला, उसने बैंक की सिस्टम को कैसे तोड़ा। आइए 2D एनिमेशन के साथ समझते हैं। दिल्ली की तंग गलियों में रहने वाला 19 साल का जैन अकबाल देखने में बिल्कुल आम लड़का लगता था। पतला शरीर, सिंपल टी शर्ट, हाथ में पुराना मोबाइल और हंसते वक्त आंखों के कोनों में हल्की लकीरें। लेकिन उसके अंदर ऐसा दिमाग छुपा था जिसकी बराबरी बड़े बड़े टेक प्रोफेशनल भी नहीं कर सकते थे। उसकी छोटी सी 2 कमरे वाली रेंट पर ली फ्लैट की खिड़की हमेशा बंद रहती थी, जैसे अंदर कोई ऐसी चीज पल रही हो जिसे दुनिया नहीं समझ सकती। उसके कमरे में टेबल पर 2 लैपटॉप एक साथ चलते रहते, मॉनिटर पर कोड की तेज रफ्तार लाइनें भागती रहती और उसके दिमाग में दुनिया के सिस्टम ऐसे घूमते जैसे बाकी लोग गेम खेलते हैं। बचपन में जब बाकी बच्चे कार्टून देखते थे, जैन पुराने इलेक्ट्रॉनिक खिलौनों को खोल कर देखते कि इनके अंदर क्या मशीन चल रही है, कौन सी वायर कहां जाती है, क्या किससे जुड़ता है। किसी ने उसे सिखाया नहीं था, पर वो खुद सिस्टम को समझने लगा था। उसकी दोस्त मंडली, आयान, समीर और तुषार, ये लोग उसे बस एक शांत सा लड़का मानते थे जो हमेशा लैपटॉप में लगा रहता है। पर उन्हें नहीं मालूम था कि उसी लैपटॉप में एक ऐसा दिमाग काम कर रहा है जो हर रात किसी न किसी बड़े डिजिटल स्ट्रक्चर की धड़कनों को सुनता रहता है। जैन दिन में बिल्कुल आम लगता। मोहल्ले के बुजुर्ग उसे देखकर बोलते, अरे ये बच्चा बहुत शरीफ है, इंट्रोवर्ट है, पढ़ाई करता होगा। पर किसी को पता नहीं था कि रात होते ही वही चुप रहने वाला लड़का अपने कमरे की लाइट मध्यम करके स्क्रीन पर झुका बैठा दुनिया के बड़े बड़े सिस्टम्स का बिहेवियर पढ़ता है। जैसे डॉक्टर मरीज के दिल की धड़कन सुनता है। उसके लिए कंप्यूटर मशीन नहीं, दोस्त थे। कोड उसके लिए भाषा थी और डेटा उसके लिए कहानी। एक ऐसी कहानी जिसमें वो असली दुनिया से कहीं ज्यादा रोमांच पाता था। वह किसी भी वेबसाइट पर जाता तो यूजर की तरह नहीं सोचता। वो यह सोचता कि यह वेबसाइट अपनी सुरक्षा कैसे संभालती है, किस टाइम उसका सर्वर स्लो होता है, किस समय डेटा सबसे ज्यादा मूव करता है, कहां कोई छोटी सी गलती छुपी है जो किसी को नजर नहीं आती। एक बार उसने सिर्फ मजे मजे में एक बड़े बैंक की पब्लिक वेबसाइट खोली और सिर्फ देखने लगा। न तो उसे चोरी करनी थी, न किसी सिस्टम को छूना था। बस एक जिज्ञासा थी कि इतने बड़े सिस्टम कैसे काम करते हैं। और उसी जिज्ञासा में उसने ऐसी बात नोट की जो शायद उस बैंक के इंजीनियरों ने भी कभी गौर नहीं की थी। सर्वर टाइम स्टैम्प कभी कभी 1 सेकंड आगे बढ़ जाता था और फिर वापस आता था। दुनिया के लिए यह मामूली ग्लिच था, पर जैन के लिए यह ऐसा था जैसे अंधेरे कमरे में एक दरवाजा अचानक हल्का सा खुला दिख जाए। उसके चेहरे पर पहली बार एक खतरनाक किस्म की मुस्कान आई, बहुत हल्की पर बहुत गहरी, जैसे दिमाग के अंदर कोई चिंगारी फट चुकी हो। उसके दोस्त उस रात भी आए थे उसे बुलाने। अरे चलो आज इंडिया गेट घूमते हैं। वाह। पर जैन ने स्क्रीन से नजर नहीं हटाई और सिर्फ इतना बोला, मुझे कुछ समझ आ रहा है, तुम लोग जाओ। उसके दोस्तों ने मजाक उड़ाया, तू साइंटिस्ट बन जाएगा एक दिन। पर उन्हें नहीं पता था कि जैन साइंटिस्ट नहीं, सिस्टम को पढ़ने वाला मैजिकियन था। ऐसा मैजिकियन जो हाथों से खेल नहीं दिखाता था बल्कि लॉजिक से खेलता था। उस रात जब पूरी दिल्ली सो रही थी और सड़कें शांत थीं, जैन की आंखों में सिर्फ स्क्रीन का नीला उजाला था और उसकी उंगलियां कीबोर्ड पर ऐसे चल रही थीं जैसे कोई पियानो बजा रहा हो। और फिर अचानक स्क्रीन पर एक डेटा ग्राफ उभरा। नॉर्मल आंख इसे समझ भी ना पाए, पर जैन सिर्फ 5 सेकंड में समझ गया कि सिस्टम का हार्ट बीट कहां गड़बड़ा रही है। उसने एक कागज पर बड़ा सा गोल घेरा बनाया और धीमी आवाज में फुसफुसाया, मिल गया। वो क्या मिला था दुनिया को नहीं मालूम, उसके दोस्तों को नहीं मालूम, मोहल्ले को नहीं मालूम। और उस दिन, उसी रात, उसी स्क्रीन की चमक के नीचे दिल्ली का वो शांत, मासूम सा दिखने वाला लड़का जैन अकबाल पहली बार पूरे आत्मविश्वास के साथ अपने आप से बोला, अब खेल शुरू होता है। और उसी पल उसकी किस्मत भी बदलने लगी और आने वाले समय में पूरी दिल्ली का नाम भी। अगले 3 दिन वह जैसे किसी और दुनिया में खो गया। वह खाना भूल गया, दोस्तों के फोन काट दिए,
घर वालों से बस इतना कहा कि कॉलेज का प्रोजेक्ट है, लेकिन असल में उसके कमरे में चल रहा था भारत के सबसे हाईटेक बैंकिंग नेटवर्क का एक अदृश्य एक्स-रे। वह किसी सिस्टम को तोड़ने नहीं निकला था, पर उसे समझने में जो नशा था वह उसे घंटों तक स्क्रीन से चिपकाए रखता। उसने सर्वर लेटेंसी ग्राफ्स निकाले, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स पैटर्न्स ऑब्जर्व किए और धीरे धीरे उसे समझ आने लगा कि इस बैंक का डिजिटल हार्ट किस तरह धड़कता है। कब तेज धड़कन होती है, कब धीमी, और सबसे ज्यादा दिलचस्प यह कि कब धड़कन एक पल के लिए रुक जाती है। और उस एक पल में छिपा था वह ग्लिच जिसे देखने की क्षमता सिर्फ उसी में थी। यह लूप होल कोई दरवाजा नहीं था जिसे खोलकर चोरी की जा सके। यह ऐसा था जैसे पूरा किला मजबूत है, लेकिन एक ईंट हल्की हिल रही है। बाकी दुनिया उस ईंट को कभी नोटिस नहीं करती, लेकिन जैन की नजर वही थी जो दूसरों को नजर नहीं आता। उसने कभी ना सोचा था कि यह उसकी जिंदगी बदल देगा, पर क्यूरियोसिटी धीरे धीरे ऑब्सेशन बनती चली गई। उसने उस ग्लिच को सिर्फ ऑब्जर्व किया, बिना छुए, लेकिन जितना ऑब्जर्व करता उतना समझ आता कि सिस्टम इंटरनली अपने ही लॉग्स को 1 सेकंड के लिए ओवरराइट करता है। 1 सेकंड जो आम इंसान के लिए जीरो वैल्यू है, पर डिजिटल वर्ल्ड में वो 1 सेकंड ऐसा होता है जैसे रेत के तूफान में एक कण अचानक गायब हो जाए। और फिर वह दिन आया जब जैन को पहली बार एहसास हुआ कि उसका दिमाग कितनी खतरनाक चीज देख चुका है। उसने अपनी कुर्सी से पीछे झुककर सीलिंग को देखा और धीरे से कहा, अगर यह मिस्टेक बार बार हो सकती है तो इसका मतलब है कि बैंक खुद अपने 1 सेकंड को रिकॉर्ड नहीं करता। और उसी पल उसके अंदर कुछ जगह रॉबर नहीं, हैकर नहीं, बल्कि एक ऐसा मैथमेटिशियन जो पैटर्न्स के अंदर पैटर्न्स देखता है। उसने कैलकुलेशंस की, थ्योरीज बनाई और हर बार रिजल्ट एक नई चौंकाने वाली दिशा में जाता। फिर एक रात जब दिल्ली पर थोड़ी बारिश हो रही थी और उसके कमरे की खिड़की पर पानी की बूंदें टपक रही थीं, उसने पहली बार यह महसूस किया कि इस सिस्टम की कमजोरी थियोरेटिकल नहीं, प्रैक्टिकल है। अगर कोई दिमाग इसे चाहकर यूज करे तो ट्रेस करना नामुमकिन होगा, क्योंकि जिस पल में गलती होती है उस पल के सारे डिजिटल फुटप्रिंट्स खुद सिस्टम ही निगल लेता है। मगर उसने खुद से एक सवाल पूछा, क्या मैं ऐसा कर सकता हूं? और उसका दिमाग तुरंत 2 टुकड़ों में बंट गया। एक मासूम 19 साल का लड़का जिसने कभी स्कूल छोड़कर कोई हरकत नहीं की, और दूसरा एक ऐसा साइलेंट मास्टरमाइंड जो डिजिटल पैटर्न से खेलता था। उसने 2 रातें लगातार सिर्फ यही सोचते बिताई, न चोरी करनी है न पैसे छूने हैं, बस यह समझना है कि सिस्टम कितना स्मार्ट है और इंसान कितना। और फिर अचानक एक कैलकुलेशन उभरी जिसने उसे हिला दिया। अगर कोई चाहे तो इस ग्लिच को यूज करके बड़ी से बड़ी रकम सिस्टम में घुमाकर वापस उसी जगह ला सकता है और किसी लॉग में पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि ग्लिच वाला सेकंड हर बार सब इरेज कर देता। उसने ये फॉर्मूला 3 बार सॉल्व किया, हर बार वही रिजल्ट आया, परफेक्ट 0 फिंगरप्रिंट ऑपरेशन। उसकी हार्ट बीट तेज हो गई। उसने कुर्सी घुमाई, खुद को मिरर में देखा और पहली बार उस मुस्कान को महसूस किया जो सिर्फ मास्टरमाइंड क्रिमिनल्स के चेहरे पर आती है। लेकिन वो क्रिमिनल नहीं था, बस एक ऐसा जीनियस था जिसे दुनिया ने कभी समझा ही नहीं। उसने सोचा, अगर कोई चाहे तो 200 करोड़ तक राउट कर सकता है बिना सिस्टम के जानने के। उसके दिमाग ने पहली बार उस पॉसिबिलिटी को शेप दी कि एक परफेक्ट स्कैम एग्जिस्ट कर सकता है जो न बैंक पता कर सके, न पुलिस, न साइबर सेल्स, क्योंकि एविडेंस ही नहीं होगा। नहीं, वह इसे करने नहीं जा रहा था, लेकिन यही थॉट उसे नींद नहीं आने दे रही थी। अगले दिन उसने खुद को टेस्ट करने के लिए पूरी हाइपोथेटिकल प्लानिंग की। कैसे कोई पैसे को गोस्ट अकाउंट में भेजे, फिर वहां से दूसरे चेन में, फिर ग्लिच सेकंड का फायदा उठाकर उसे इनविजिबल बना दे। सिर्फ थ्योरी, लेकिन थ्योरी इतनी परफेक्ट थी कि वह खुद डर गया। उसकी सांसें हैवी हो गईं और उसने लैपटॉप बंद कर दिया, जैसे कोई बहुत डरावना राज पकड़ लिया हो। उसने बैल्कनी में जाकर ठंडी हवा ली, पर उसके दिमाग में सिर्फ यही घूम रहा था, ये लूप होल मेरी गलती नहीं है, सिस्टम की गलती है, वही सिस्टम जिसे देश भरोसे से चलाता है। उसने खुद से पूछा, क्या ऐसा प्लान कोई करेगा? और अंदर से एक धीमी आवाज आई, अगर किसी को पता चल गया तो करेगा। और तब उसे महसूस हुआ कि वह एक ऐसी चीज के ऊपर बैठा है जो आग की तरह है, रोशनी भी दे सकती है और जला भी सकती है। वह वापस कमरे में आया, फिर लैपटॉप खोला और उस लूप होल को आखिरी बार ऑब्जर्व किया। और इस बार उसने उसे अलग नजर से देखा, जैसे कोई साइंटिस्ट अपनी खोज को पहली बार वेपन की तरह पहचान लेता है। उसके होंठ धीरे से हिले। 200 करोड़, 0 ट्रेस। अगर दुनिया जान जाए कि यह संभव है तो केओस मच जाएगा। यही सोच उसके अंदर एक गहरा कंपा देने वाला थ्रिल भर रही थी,
न ग्रीड, न पैसा। बस ये रियलाइजेशन कि उसके दिमाग ने कुछ ऐसा समझ लिया है जिसे समझने की क्षमता शायद देश भर में 10 लोगों में भी ना हो। उस दिन के बाद जैन की आंखों में एक नया कॉन्फिडेंस था। उसका चलना, उसका बोलना, उसका बैठना सब बदल गया। अब वह सिर्फ क्यूरियोसिटी वाला लड़का नहीं था, वह एक ऐसा हिडन जीनियस था जिसने बैंकिंग सिस्टम के दिल की धड़कन में छिपी एक ऐसी दरार ढूंढ ली थी जिसका गलत इस्तेमाल दुनिया को हिला सकता था। और उसकी जिंदगी की कहानी यहीं से असली मोड़ लेने वाली थी। क्योंकि नॉलेज डेंजरस होती है, लेकिन मास्टरमाइंड नॉलेज उससे 100 गुना ज्यादा। जैन अकबाल कई दिनों से उस लूप होल को सिर्फ समझ नहीं रहा था, बल्कि उसके आसपास एक ऐसा इनविजिबल जाल बुन रहा था जिसे समझ पाना किसी भी इंसान के लिए नामुमकिन था। क्योंकि यह जाल टेक्नोलॉजी से ज्यादा साइकोलॉजी पर चलता था। लोग कैसे सोचते हैं, सिस्टम कैसे प्रिडिक्ट करता है, कंप्यूटर खुद को कितना सुरक्षित मानता है और किस पल वह सबसे ज्यादा वल्नरेबल होता है, यही सब जैन के दिमाग में एक परफेक्ट हाइस्ट की तरह असेंबल हो चुका था। वह कोई छोटा बच्चा नहीं था कि चोरी का लालच उसे चलाए। उसकी क्यूरियोसिटी इतनी गहरी थी कि वह खुद देखकर समझना चाहता था कि अगर कोई परफेक्ट ऑपरेशन दुनिया में एग्जिस्ट करता हो तो वह आखिर दिखता कैसा है। उसने गोस्ट अकाउंट्स का कॉन्सेप्ट इसीलिए नहीं बनाया कि उनमें पैसे रखें, बल्कि इसलिए कि वह देख सके कि सिस्टम इन्हें पहचान पाता भी है या नहीं। वो अकाउंट्स असली नहीं थे, न किसी इंसान से जुड़े, न किसी आइडेंटिटी से, सिर्फ डिजिटल शैडोज थे, जैसे धुंध में खड़े नकली चेहरों की परछाइयां। एनक्रिप्टेड मनी रूटिंग का आइडिया भी उसके लिए चोरी नहीं था, बल्कि एक तरह का डिजिटल मेज था जिसमें पैसे नहीं, डेटा की मूवमेंट्स घूमती थीं। वह हर मूवमेंट को टेस्ट करता, हर पॉसिबिलिटी को सिमुलेट करता, जैसे कोई साइंटिस्ट प्रयोगशाला में केमिकल रिएक्शंस देखकर प्रिडिक्ट करता है कि एक्सप्लोजन कब होगा। फेक डिजिटल आइडेंटिटीज उसके लिए फेसेस नहीं थे, वे सिर्फ प्लेस होल्डर्स थे, जैसे कोई कथा में काल्पनिक पात्र बनाकर कहानी के फ्लो को समझता है। पूरा ऑपरेशन जैन के दिमाग में ऐसे तैयार था जैसे चेस मास्टर अपनी स्ट्रेटजी तैयार करता है। हर मूव का जवाब पहले से सोचा हुआ, हर खतरे का एस्केप पहले से लिखा हुआ और हर पॉसिबिलिटी का एंड रिजल्ट पहले से कैलकुलेटेड। और फिर वह दिन आया जब उसने खुद को चैलेंज देने का फैसला किया। सिर्फ 10 मिनट का एक टेस्ट, न चोरी न लालच, बस एक एक्सपेरिमेंट जिससे उसे पता चल जाए कि उसकी बनाई हुई मेज काम करती है या नहीं। उसने अपने कमरे का दरवाजा बंद किया, फोन एयरप्लेन मोड पर डाल दिया, लैपटॉप की ब्राइटनेस कम कर दी और नीली स्क्रीन की हल्की रोशनी में उसकी आंखों में एक अजीब सी ठंडक थी। एक ऐसी ठंडक जो किसी क्रिमिनल की नहीं, बल्कि एक ऐसे दिमाग की होती है जो खुद की लिमिट्स टेस्ट करना चाहता है। उसने टाइमर सेट किया 10 मिनट और उसी पल उसकी उंगलियां कीबोर्ड पर ऐसे नाचीं जैसे कोई ट्रेंड पियानिस्ट क्लाइमैक्स पर पहुंचकर तेज तर्रार धुन बजाता है। स्क्रीन पर डेटा की लाइनें दौड़ रही थीं, ग्राफ्स बदल रहे थे, शैडोज मूव कर रही थीं, लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि कोई भी मूवमेंट ट्रेसेबल नहीं थी, क्योंकि जिस सेकंड ग्लिच एक्टिवेट होता था उसी सेकंड पूरा पैटर्न दुनिया से गायब हो जाता था। 10 मिनट पूरा होने से पहले ही उसकी स्क्रीन पर एक फाइनल पिंग आया, ऑपरेशन कंप्लीट, और लॉग्स में सिर्फ ब्लैंक टाइम फ्रेम दिखाई दिया, जैसे उस दौरान सिस्टम खुद अनकॉन्शियस हो गया हो। उस रात जैन कुर्सी पर पीछे झुका, आंखें बंद की और गहरी सांस ली, लेकिन उसके चेहरे पर डर नहीं था, बल्कि एक भारी ठंडा कॉन्फिडेंस था, जैसे किसी पहाड़ पर खड़े होकर उसने गहराई को आंखों से नाप लिया हो। उसने तुरंत सब कुछ शट डाउन किया, कोई फाइल सेव नहीं की, कोई ट्रेस नहीं छोड़ा और कमरे से बाहर निकलकर किचन में पानी पिया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। अगले दिन मोहल्ला वहीं था, उसके दोस्त वहीं थे, उसकी जिंदगी वहीं थी। वह हंसता भी पहले जैसा ही था, बातें भी पहले जैसी ही करता था, लेकिन उसके अंदर एक ऐसा राज बस चुका था जिसे सिर्फ वही जानता था कि दुनिया के सबसे बड़े डिजिटल सिस्टम्स में भी एक ऐसी धड़कन है जिसे अगर सही दिमाग सुन ले तो वह बिना कुछ छुए, बिना कोई फिंगरप्रिंट छोड़े एक परफेक्ट हाइस्ट कंप्लीट कर सकता है। पुलिस या सिस्टम चाहे जितना खोज लें, उन्हें लॉग्स में सिर्फ वही ब्लैंक सेकंड मिलता, एक ऐसा सेकंड जिसमें दुनिया और डेटा दोनों सो जाते हैं। और जैन अकबाल उस सेकंड को देख चुका था, समझ चुका था और एक बार बिना कोई गलती किए नेविगेट भी कर चुका था। पर सबसे हैरानी वाली बात यह थी कि यह सब होने के बावजूद वह नॉर्मल ही रहा, जैसे कॉलेज का कोई स्टूडेंट असाइनमेंट्स कर रहा हो, जैसे कोई लड़का शाम में दोस्तों के साथ चाय पर हंस रहा हो, जैसे उसकी दुनिया बिल्कुल शांत और सिंपल हो। किसी को नहीं पता था कि एक 19 साल का लड़का अपने छोटे से कमरे में बैठकर वो चीज देख चुका है जिसे दुनिया असंभव मानती है, एक ऐसा हाइस्ट जो हुआ भी और दुनिया के किसी सिस्टम ने उसे होते हुए नोटिस भी नहीं किया।